इस वक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नारायणपुर दौरा रद्द हो चुका है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से वो मुलाकात करने वाले थे, लेकिन अब अमित शाह रायपुर में ही उनसे मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नारायणपुर दौरा अब रद्द हो गया है। नारायणपुर में जिन सुरक्षा बलों के साथ वो मुलाकात करने वाले थे, उनसे अब रायपुर में ही मुलाकात वो करेंगे। तो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आज रायपुर में कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल हुए, कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन अब नारायणपुर जो दौरा है वो रद्द हो गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। तहसीन, क्या वजह रही, दौरा रद्द हुआ और क्या फॉलो अपडेट से बताएं। देखिए, यूएचएम अमित शाह जी जो 2 दिवसीय प्रवास पे हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें कल उनको सुबह नारायणपुर निकलना था और एरेकोट जो एक कैंप है वहाँ पे जो कमांडर्स हैं जिन्होंने अभी तक जो कह सकते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ी है और काफ़ी उसमें सफलता पाई है, उन लोगों से मुलाकात वहाँ पे करनी थी। उसके अलावा वहाँ पे एक बैठक थी, काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही थी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी समेत राज्य पुलिस के जो अधिकारी थे वहाँ पे उनसे बैठक होनी थी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि रायपुर में भी पानी बारिश की संभावना है और नारायणपुर में लगातार इस बात की बारिश की वहाँ पे हो रही है, तो इस बात को लेके अभी जो है उनका जो दौरा है कल का वो कैंसिल हुआ है। सभी कमांडर्स को रायपुर बुलवाया गया है और इसी जो नया रायपुर स्थित जो रिजॉर्ट है वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे। जिन अधिकारियों से बातचीत करनी थी, जो बैठक करनी थी, वो भी बैठक अब यहाँ पे होगी और करीब 3 बजे कल दोपहर में अमित शाह जी अपने स्पेशल विमान से बनारस रवाना हो जाएंगे। और इस बात की पुष्टि जो है IBC 24 से खास बातचीत में अभी थोड़ी देर पहले जो प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि कल जो सभी कमांडर से मुलाकात थी वो यहाँ पे ही होगी और सभी जो अधिकारियों से चर्चा होनी थी वो यहीं होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कल जो नारायणपुर का जो दौरा था उनका वो अब कैंसिल हो गया है, क्योंकि बारिश वहाँ पे ज़्यादा हो रही है और कल भी रायपुर में भी इस बात की संभावना बताई गई है। तो सुरक्षा कारणों से उनका जो दौरा है वो अभी कैंसिल हो गया है। जी, लाभार्थियों से भी मुलाकात होनी थी तहसीन नारायणपुर में, अबूझमाड़ में, क्या उस सिलसिले में कोई अपडेट्स है? क्योंकि सुरक्षा बलों के साथ जिन कमांडर्स के साथ मुलाकात होनी थी उन्हें तो बुला लिया जा रहा है रायपुर, क्या लाभार्थियों से संबंध में कोई अपडेट है? ठीक है, तहसीन जैदी से हम अपडेट हमारे सहयोगी से लेते रहेंगे, लेकिन विजय शर्मा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ क्या कह रहे हैं सुने एक बार। कल बारिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो मौसम मुझे नहीं दिख रहा है कि जाने का हो पाएगा। कमांडर्स की एक टीम को यहाँ पर भी बुलाया गया है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मुलाकात होगी सबसे जो लोग आए थे और यहाँ मुलाकात करके फिर आगे जाएंगे। तो एक बड़ी वजह मौसम बताई जा रही है, जैसे कि डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बारिश एक ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से अब लगातार मौसम ऐसी की परिस्थिति बन चुकी है कि गृह मंत्री वहां जा नहीं सकते, इसलिए कमांडर्स को बुलाया जा रहा है। तहसीन, लाभार्थियों से भी मुलाकात वहां पर होनी थी, क्या उससे जुड़ा कोई अपडेट है? किसी लाभार्थी या एक छोटे वर्ग को बुलाया जा सकता है या फिर ये मामला अब स्थगित है? देखिए, जिस तरीके से जो लाभार्थियों से जो लाभार्थियों से जो बातचीत होनी थी उसके लिए अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है कि वो यहाँ आएंगे या क्योंकि जिस तरीके से इस बात की संभावना ज़्यादा है कि वो अब नहीं जा रहे हैं यूएचएम अमित शाह जी नारायणपुर, तो ये शायद संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो कमांडरों ने जो जंग लड़ी है, जो फोर्स के जो कमांडर्स हैं, उनसे ज़रूर मुलाकात जिस तरीके से करने जा रहे थे, जो मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि वहाँ पे जो कमांडर्स हैं और जो फोर्स के लोग हैं उनके साथ बातचीत, उनके साथ बैठ के लंच करना और उनका जो हौसला बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रणनीति तय हुई है उसको लेके वहाँ पे बूस्टअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए ये अमित शाह जी जा रहे थे। तो अब ये माना जा रहा है कि वो जो लाभार्थियों के साथ जो बैठक होनी थी, जो मुलाकात होनी थी, वो शायद कैंसिल हो जाए कल, क्योंकि मौसम
खराब है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उनका जो दौरा है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खुद राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है IBC 24 से बातचीत में। तो कल इसी जो रिजॉर्ट है यहाँ पे कल दिन भर उनका बातचीत होगी, कमांडर से बातचीत होगी, उसके बाद उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए जाएंगे और आने वाले दिनों में किस तरीके से रणनीति तय की गई है, एक इसको बहुत ही अहम बैठक माना जा रहा है, क्योंकि फील्ड में कमांडर ही और फोर्स के जो जवान हैं वो ही वहाँ रहते हैं। तो किस तरीके से उनके दिक्कतें आ रही हैं, ये बात की भी चर्चा यहाँ पे हो सकती है कल जो बैठक होगी। उसके अलावा जो CRPF, ITBP और जो BSF के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और कल उनसे बैठक होगी। और कल जो है 3 बजे करीब बताया जा रहा है, जो अभी तक जो अधिकारियों से जानकारी मिली कि कल 3 बजे अपने जो जिस स्पेशल प्लेन से आए हैं एयरक्राफ्ट से, वो फिर सीधे बनारस रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक काफ़ी अहम बैठक वहाँ पे UHM की होनी है। जी ठीक है तहसीन, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया। कल बारिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो मौसम मुझे नहीं दिख रहा है कि जाने का हो पाएगा। कमांडर्स की एक टीम को यहाँ पर भी बुलाया गया है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मुलाकात होगी सबसे जो लोग आए थे, और यहाँ मुलाकात करके फिर आगे जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। आज रायपुर में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, सुरक्षा संबंधी बैठक थी, अलग अलग राज्यों के पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे और कल सुबह वो नारायणपुर के दौरे पर जाने वाले थे। लेकिन अब तक का ये बड़ा अपडेट यही है कि नारायणपुर दौरा अमित शाह का कैंसिल हो गया है मौसम के चलते, क्योंकि कल भारी बारिश की संभावना है नारायणपुर में भी, रायपुर में भी, और हेलीकॉप्टर से वहां जाना थोड़ा मुश्किल है, मौसम वैज्ञानिकों का ये दावा है। और इसी के चलते अब जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो यही है कि नारायणपुर के जो कमांडर्स हैं उन्हें रायपुर बुलाया जा रहा है और कल सुबह अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। और जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है इस वक्त, और जो संकल्प छत्तीसगढ़ और पूरी केंद्र सरकार के साथ सुरक्षा जवानों ने लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से होना है, इस दिशा में और कौन से महत्वपूर्ण वो कदम हैं, स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर कमांडर्स के साथ, और उन्हें क्या परेशानियां भी हो रही है, इन तमाम विषयों पर बातचीत अमित शाह कल उनसे करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका नारायणपुर दौरा कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है मौसम के चलते, और अब जो मुलाकात होने वाली थी सुरक्षा बलों के कमांडर्स की नारायणपुर में, अबूझमाड़ में, अब वो रायपुर आएंगे कमांडर्स, और अमित शाह से रायपुर में ही उनकी मुलाकात होनी है। चूंकि मौसम के चलते ये दौरा नारायणपुर का कैंसिल हुआ है अमित शाह का, और बेहतर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदलपुर से। नरेश, क्या स्थिति है वहां पर? चूंकि विजय शर्मा डिप्टी सीएम, उन्होंने ये क्लियर किया है कि भारी बारिश का अनुमान है और इसी के चलते अब जो कमांडर्स हैं वो रायपुर पहुंच रहे हैं, क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए तैयारियां तो पूरी रखी गई थी, लेकिन लगातार जो है पिछले 24 घंटे से बारिश के हालात बने हुए थे और बार बार मौसम में बदलाव भी दर्ज हो रहा था। और आप देखिए कि उनका जो प्रोग्राम था वो सीधे रायपुर से सीधे उस कैंप में उतरते हीरक भट्टी में, जहाँ ये प्रस्तावित दौरा था उनका। तो ये इस वजह से, क्योंकि मौसम खराब था, इस वजह से उसे रद्द किया गया है। और अब जो जितने भी DRG और ITBP के जो अधिकारी थे ये वहीं मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए बसवराज की महासचिव को मार गिराया था DRG के जवानों ने, और नारायणपुर पुलिस के अधिकारियों के नेतृत्व में ये सब कुछ ऑपरेशन हुआ था। तो इस लिहाज से इन लोगों को वहां बुलाया गया है। अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि जिन ग्रामीणों से वो मिल रहे थे, मिलने वाले थे नियत NLR स्कीम्स को लेकर के, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि नहीं। तो पर फिलहाल ये जानकारी है कि जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनके साथ 3 घंटे का वक्त बिताना था अमित शाह को, और उनका भोजन भी उन्हीं के साथ था। तो संभवतः इस वजह से इन्हें रायपुर ही बुलाया गया है और उनके साथ वहां पर भोजन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री।
ठीक है, शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी के लिए। तो चूंकि व्यवस्था पूरी हो चुकी थी, लेकिन मौसम में जो बार बार का बदलाव दर्ज किया गया था और जिस तरह से लगातार बारिश नारायणपुर के इलाके में हो रही है, इसी के चलते यह फैसला लिया गया है कि अमित शाह अब कल यानी सोमवार को नारायणपुर अबूजमाल नहीं जाएंगे, बल्कि जिन कमांडर्स से, जिन सुरक्षा बलों के जवानों से उनकी मुलाकात होने वाली थी, उन तमाम कमांडर्स को अब रायपुर बुलाया जाएगा और कल सुबह रायपुर में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। और वो संवाद बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि क्या परेशानियां उन्हें हो रही थी और एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम देने में क्या चुनौतियां थी सुरक्षा बलों के जवानों के सामने, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। अशफाक अहमद हमारे सहयोगी नारायणपुर से जुड़ चुके हैं। और क्या अपडेट है अशफाक, क्योंकि डिप्टी सीएम ने यह कंफर्म किया है कि अब अमित शाह नारायणपुर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर बार बार मौसम में बदलाव हो रहा है और भारी बारिश का अनुमान है। अभी स्थिति वहां पर क्या, ये भी बताएंगे। या देखिए, देर शाम तक तो हम उसी इलाके पे थे, ईरक भट्टी, जहां पर अमित शाह का दौरा होना था और प्रशासन के तरफ से जो है जितनी भी तैयारी थी वो पूर्ण कर ली गई थी। और आपको बता दूं कि बारिश के बीच में इन तैयारियों को किया जा रहा था। आज सुबह से ही मौसम जो है वो काफी बारिश हो रहा था और सुबह से बूंदाबांदी ये सब चीजें चल रही थी। 2-3 बार रुक रुक के बारिश हुई थी और इसके बाद भी प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयारियों को लेकर लगा हुआ था। और सुरक्षा दृष्टिकोण से आपको बता दूं कि भारी जवानों को चारों तरफ जो है वो मुस्तैद किया गया था। जवान चारों तरफ जो है वो लगे हुए थे, ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन अचानक जब ये बारिश की वजह से जब ये पूरा कैंसिल हुआ प्रोग्राम, तो उसके बाद जिन जवानों से वो मिलने वाले थे उनको रायपुर रवाना करने की तैयारी भी चल रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमित शाह का नारायणपुर दौरा अब कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है, क्योंकि खराब मौसम और भारी बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताया जा रहा है। और आज भी ज़बरदस्त बारिश नारायणपुर में हो रही है। लगातार इसी तैयारियों के बीच ही ये पूरी तैयारियां चल रही थी। और बेहतर इंसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, क्योंकि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तहसीन, दिन भर किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में क्या प्रगति पाई है, और लगातार अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो पॉलिसी है, चाहे वो आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए हो या फिर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, ये दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और दूसरे राज्य भी इसे अपनाएं। क्या दिन भर कुछ घटा है, संक्षेप में बताएंगे? निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार यूएचएम अमित शाह जी छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे काफ़ी गंभीर लगे उस बात को लेके कि नक्सलवाद का जो खात्मे का जो एक टारगेट रखा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलके, उसको अंदर ही जो है खात्मा करना है। इस बात की जो कह सकते हैं कि एक बार फिर इस बात की मोहर ये लगी है कि आज जो 2 दिवसीय दौरे पे हैं, तो आज जो बैठक हुई है, जो 7 राज्यों के जो डीजीपी, एडीजी, नक्सल से जुड़े अधिकारी, वो सभी लोग यहाँ आए थे और करीब 1.5 से 2 घंटा ये बैठक चली है। और इस बैठक में जिस तरीके से जो अंदर के खाने से जो बात निकल के आई है, उसमें इस बात को कहा गया है कि क्विक रिस्पॉन्स सभी स्टेट आपस में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई एक स्टेट कोई ऑपरेशन लॉन्च करता है तो वो नक्सली अपने आप को बचाने के लिए दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो वहां पे भी एक क्विक रिस्पांस करना है। इसके अलावा एक बात और जानकारी सामने आई है कि जो भी राज्य एक ऑपरेशन लॉन्च करेगा तो वो खुफिया एजेंसियां उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखेंगी, जिससे कि वो अपनी तैयारियां कर सकें, जिससे कि समय व्यर्थ ना जाए। इस तरीके की चर्चाएं, काफ़ी अहम रणनीति इसको कह सकते तय हुई है। आज की जो बैठक थी, जो LWE की बैठक जो यहाँ पे हुई है, उसके बाद जो है इस बैठक में सब राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, डिप्टी सीएम समेत जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो सभी यहाँ मौजूद थे। और इस बात को खास तौर से अभी तक के जो ऑपरेशन चले हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में या किसी दूसरे राज्य में, तो वहाँ की भी जानकारी ली गई, वहाँ की भी समीक्षा की गई, किस तरीके से दिक्कतें सामने आई हैं, किस तरीके से सफलताएं मिली हैं, इस बात को लेके भी चर्चा हो पाई। उसके बाद जो है एक जो दूसरी बैठक थी, एक ब्रेक के बाद, जो उसमें दूसरी बैठक जो सिर्फ विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, जो अभी तक के लिए थी, जो ऑपरेशन चलाए गए थे, जो अभी तक जो एक जिसमें सेंट्रल फोर्सेस के जो एक लोग उतारे गए थे, वहाँ पे जो
अभी तक जो ऑपरेशन हुए उसकी समीक्षा की गई, उसमें किस तरीके से दिक्कतें आई, किस तरीके से सफलता मिली। जी। और एक बात यहाँ पे बताना लाजमी होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने को सफलता मिली है, तो उसकी खुद अमित शाह जी ने तारीफ की है बैठक में कि जिस तरीके से एक इनके जो सीनियर लीडर्स को ढेर किया है और उसमें और बिना ज्यादा कोई बड़ी कैजुअलिटीज बिल्कुल के, बड़ी तो महत्वपूर्ण ये जानकारी साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी। लेकिन थोड़ी देर पहले गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ उन्होंने खास बातचीत की थी, उसका एक हिस्सा भी आप सुने। आज जो पहला दिन था काफ़ी व्यस्त उनका रहा, उसमें कई अहम बैठकें उसमें ली हैं। किस तरीके से बैठक में चर्चा हो पाई है, किस तरीके के निर्देश मिले हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, एक अहम बैठक हुई है, पहले LWE के बारे में बात कर लेते हैं। LWE बैठक में किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और क्या उसमें चर्चा हो पाई? 7 राज्यों के डीजीपी थे आज और CAPFs के सारे प्रमुख विंग के सारे अधिकारी थे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से सारे विषयों की समीक्षा करके और किस तरह से काम इस बारिश में भी आगे बढ़ाना है उसके लिए सबको निर्देश दिया हुआ है। साफ तौर पे UHM ने निर्देश दे दिए हैं, संकेत भी दे दिए हैं कि अब नक्सलवाद को जो है खिलाफ अब कोई बातचीत नहीं होगी। किसी तरह की सिर्फ उन्होंने बंदूक छोड़ के वापस आने की बात कही है, तो अब बारिश में भी उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने की भी बात कही गई। बारिश में भी काम जारी रहेगा और ये बात तो वो प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि आप मुख्यधारा से जुड़ें, मुख्यधारा में जुड़ करके काम आगे बढ़ाएं और इसलिए आज भी वही चर्चा और बातचीत रही है। बारिश में भी काम कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए, सर्च कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। आज भी हुई है। जो शहीद जो आकाश राव गिरिपुंजे जी हैं, उनके परिवार से मुलाकात हुई, हर संभव मदद करने की बात उसमें गई है, किस तरीके से बात हो पाई? पूरे परिवार के साथ आज एक साथ बैठ करके बातचीत चर्चा हुई है और पूरे परिवार ने खुलकर समय बिताया है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ। और गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, ये कहा है कि कोई भी बात हो मुझसे भी बात करें भाई, हमारे इतने बड़े बलिदान देने वाले हमारे अधिकारी का, उस पूरे परिवार का हम लोग सब मिलकर ध्यान रखेंगे। एक आखिरी सवाल, जहाँ पे नक्सली लोग बैठ के बातचीत किया करते थे, वहाँ पे कल आदरणीय UHM महोदय जा रहे हैं, वहाँ बैठ के ग्रामीणों से बात करेंगे, किस तरीके की रहेगा और क्या कब जा रहे हैं? कल बारिश बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो मौसम मुझे नहीं दिख रहा है कि जाने का हो पाएगा। कमांडर्स की एक टीम को यहाँ पर भी बुलाया गया है, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मुलाकात होगी सबसे जो लोग आए थे और यहाँ मुलाकात करके फिर आगे जाएंगे। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश के डिप्टी CM और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से बैठक में बातचीत हो पाई है, किस तरीके के निर्देश मिले हैं और जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे का जो एक टारगेट लिया हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का यहाँ पे एक बार फिर से संकल्प लिया गया है। फिलहाल अभी जिस तरीके से गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि कल नारायणपुर जाने का जो प्लान है, क्योंकि यहाँ भी बारिश है वहाँ भी बारिश है, उसके बाद कल ही तय होगा कि कल क्या प्रोग्राम बनता है UHM का। फिलहाल उसके लिए कई जो कमांडर्स हैं उनको यहाँ पे बुलवा लिया गया है। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।